के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका धर्म ज्ञान में। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक नया इतिहास लिखा जा चुका है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जाकर मंदिर का ध्वजारोहण पूर्ण हो चुका है, और वो भी पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों। लेकिन देखिए, ताज्जुब की बात है कि राम मंदिर पर फैसला तब आया जब मोदी जी की सरकार थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों हुई, और आज देखिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी पीएम मोदी के हाथों संपन्न हुआ। और आज के इस वीडियो में हम पीएम मोदी जी की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में मिली बम्पर जीत के बाद एक बार फिर मोदी मैजिक चरम पर है, सर चढ़कर बोल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है, जो विरोधी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खोती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? आने वाला समय यानी कि आज के दिन से यानी कि 25 नवंबर के बाद का जो समय है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कितना निर्णायक साबित होगा। आने वाले समय में पीएम मोदी कितने इतिहास रचने वाले हैं, कितने राज्यों में बम्पर जीत, बम बम वाली जीत पीएम मोदी को अब की बार मिलने वाली है, चाहे हम बात करेंगे बंगाल की या फिर दक्षिण राज्यों की चुनावों की। इसी पर आज हम बात करेंगे। मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 25 नवंबर के बाद अब क्या पीएम मोदी के लिए एक स्वर्णिम काल की शुरुआत हो चुकी है? मतलब स्वर्णिम घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं जो अब घटेंगी मोदी जी के जीवन में। देखिए कविता जी, आप कह रहे हैं कि स्वर्णिम काल की जो शुरुआत हो रही है, शुभ घटनाएं घट रही हैं, और हम पहले से कहते आ रहे हैं अपने इस पेज पर कि ये जो मंगल की दशा है नरेंद्र मोदी जी को, ये इनके जीवन का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ काल साबित होगी। बेस्ट एंड बेस्ट। मैं जब से इनको दशा लगी है तब से मैं कह रहा हूँ कि उनकी मंगल की महादशा को आने दीजिए, फिर देखिए क्या इनका जलवा रहने वाला है। और 2022 से 2029 तक का ये समय है जी। तो ये जो है ना, इनके करियर के लिए, पूरे पॉलिटिकल करियर में एक नई इबादत लिखने का है, एक नए झंडे गाड़ने का है जी। नई शुरुआत करने का है, देश में बड़े परिवर्तन लाने का है। और हम पहले से कहते आ रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिसमें आने वाले समय में, आप इतने हमारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं मोदी जी कुंडली को लेके। पिछले अभी 2-3 महीने पहले भी मैंने सितंबर में प्रेडिक्शन करी थी कि आने वाले समय में मोदी जी का जलवा रहने वाला है, इनकी तूती बोलेगी जी। और इनकी लोकप्रियता में इजाफा ही होगा। अब जैसे बहुत सी चीजें सुनने में आ रही थी, कुछ ज्योतिषी कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिहार में उठापटक हो जाएगी, बिहार के बाद केंद्र सरकार गिर जाएगी, मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर। लेकिन आपने सटीकता के साथ बोला था कि बिहार में ऐतिहासिक मैंडेट मिलेगा। मैं अपनी बात पे अटल हूं और आगे भी अटल रहूंगा कि इनकी कुंडली में, इनके ग्रह नक्षत्र में, इनके स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं ये ऐतिहासिक मैंडेट किस नक्षत्र के वजह से, ग्रह चाल से मिला मोदी जी? देखिए, आप ये समझिए कि इस समय ऐसी परिस्थिति में दो चीज होती है। जब सत्ता पक्ष का समय बहुत बलवान हो और विपक्ष या जो विपक्षी पार्टी का समय खराब हो, जब इस तरह का मैंडेट मिलता है। ओके। और कहीं ना कहीं आप ये चीज देखिए ना कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बीजेपी इतनी कम सीटें लाएगी। और अब आप देखिए, जिन राज्यों में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली थी, वहां भर भर के भाजपा को वोट मिल रहे हैं विधानसभा चुनाव में। चाहे आपका हरियाणा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, और अब बिहार की बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता को लगा कि उन्होंने कुछ अन्याय किया है मोदी जी के साथ, कि लोकसभा में हम किसी भी बात से आके बहक के हमने वोट कम दिए थे, तो यहाँ लोगों ने भर भर के वोट दिया है। दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन करा दिया, जहां ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को तो कोई यहां से हिला ही नहीं सकता, वहां भी भाजपा आ गई। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये घरों का ही तो खेल है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, उनको मंगल की महादशा है, प्रबल राजयोग कारक समय है, और इसी के चलते आने वाले समय में अभी बहुत कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, बहुत कुछ देश में बदलाव होने वाले हैं, और कई राज्यों में भाजपा की सरकार आने जा रही है। तो इनके घरों का कमाल है। ये कहते हैं ना कि इनके डिसीजन वो ऐसे निर्णय हैं कि विपक्ष समझ नहीं आता कि क्या क्या जवाब दें। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में आए हैं, अभी इन्होंने डाला भी था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि 25 साल मेरे को राजनीति में हो गए हैं और ये अभेद हैं, इनको कोई समझ नहीं पाया, इनको कोई हरा नहीं पाया है। तो कुछ तो ग्रहों में बल होगा। आप हमेशा इसके पीछे का कारण शत्रुहंता योग बता देते हैं, और उसके साथ साथ इनके ऊपर एक दिव्य कृपा है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दिव्य कृपा है, चाहे कोई सी भी दशा हो, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कम सीटें आई, लेकिन सरकार किसकी बनी? एनडीए की। जी।
नायडू जी ने, नीतीश कुमार जी ने मोदी जी को ही समर्थन दिया, जबकि विपक्ष उस समय सोच रहे थे शायद भाई हमारी सरकार बन जाएगी, ये सरकार तो कुछ दिन टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ग्रह नक्षत्र बलवान है, दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये देखिए, आपने बताया ना कि भाई मंगल की दशा में पीएम मोदी जी हैं, देश भी मंगल की दशा से इस वक्त गुजर रहा है। कहा जाता है कि मंगल को बेसिकली ज़मीन से, भूमि से जोड़ा जाता है। तो क्या हम ये सोचे कि हम मोदी जी पे चल रही सी मंगल की दशा का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन पे ये दशा लगे और पीओके की वापसी हो जाए? भारत की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आए हमें। देखिए, मेरा मानना यह है कि इन चीजों को लेके अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय ऐसी कुछ 29 चीजें तक, होंगी, आप कह रहे हैं हाँ, 29 तक जी, है दशा इसकी। 29 तक का समय है, मंगल की महादशा है। अब बहुत से ज्योतिषी कह रहे हैं मंगल की महादशा देश को भी लग गई है, मोदी जी को भी, युद्ध होगा, मारकाट मचेगी, दुर्घटनाएं होंगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। मंगल इन सब चीजों का कारक है। मगर भाई ये तो समझिए कि अगर मंगल कुंडली में शुभ है तो दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, विस्फोट नहीं होते हैं। अगर मंगल की दशा अशुभ है, मंगल पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तब मंगल हिंसक घटनाएं कराता है। मंगल शुभता की अवस्था में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ मोदी जी के लिए शुभ है, देश के लिए शुभ है। मैं तो कहूँगा कि मोदी जी की कुंडली के अनुसार, देश की कुंडली के अनुसार अगर मंगल बली है तो मंगल क्या है, तकनीकी चीजों का भी तो कारक है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। आप देखिए आने वाले समय में देश में तकनीकी रूप से और ज्यादा विकसित हमारा भारत राष्ट्र बनेगा, भारत और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और जहां तक बात है सीमाएं बढ़ने की, देखिए समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे अभी इस तरह की स्थितियां फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि अभी कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। पीओके आपको आता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या लगता है? मेरी प्रिडिक्शन ये है कि मोदी जी की जो उनकी थिंकिंग है ग्रहों के अनुसार से, या जो फेस रीडिंग से जो हम जान सकते हैं, मोदी जी भारत को तीसरे, दूसरे, पहले नंबर पे पहुंचाने का प्रयास ज्यादा करेंगे। उनकी विचारधारा इस समय है कि मेरा देश जो भारत देश है उसकी विश्व में अलग पहचान बने। जब यहाँ के नागरिक बाहर जाएं तो उनको अलग निगाहों से देखा जाए। हमारा देश आर्थिक विकास करे, टेक्नोलॉजी के मामले में ऊपर रहे और दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। इस चीज को वो मंगल की महादशा में पूरा करेंगे और आप देखना यही भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। बिल्कुल। और आपकी इसी भविष्यवाणी के साथ साथ अगर मैं पूछूं कि अयोध्या के बाद क्या मथुरा काशी का नंबर भी 29 में आ जाएगा उससे पहले? उस समय की सितारे ऐसे बलवान लग रहे हैं कि ये सब चीजें बिल्कुल पूरी होने जा रही हैं। और मंगल की इसी दशा में ही 2027 भी आ रहा है। बहुत से ज्योतिषी, नींव क्या मथुरा से रखी जाएगी? बहुत से ज्योतिषी कह रहे हैं कि 27 में मोदी जी त्याग पत्र दे देंगे। स्वास्थ्य कारण से चलते से भाई ये इनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन इन सब के उलट है, क्योंकि आप तो बोल चुके हैं मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये कार्यकाल पूरा होगा और अगले में भी दावेदारी यही रहेंगी इनकी। आप देख लेना, के बाद ईश्वर का साथ इनके ऊपर है, ग्रहों की स्थितियां इनके पक्ष में हैं, तो पूरा कार्यकाल निश्चित रूप से करेंगे। और कहना चाहिए जो उत्साह, जो उमंग, जो जोश इनके अंदर आज भी बरकरार है, ईश्वर करे इसमें और वृद्धि हो, वो आने वाले समय में भी रहेगा। और बहुत अच्छा देश आने वाले समय में तरक्की करना जा रहा है। 2026 में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी देशवासियों को मिलेगी और भारत की एक अलग इमेज बनेगी। भारत देखिए अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। वो कोई भी कंट्री बोले कि मैंने ये फैसला करवा दिया, मेरे दबाव में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत जो है, भारत देश अब बिना किसी दबाव से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो देश में विकास की जो रूपरेखा है वो बढ़ने वाली है, टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, जनता को उसका काफ़ी फायदा मिलेगा। शनि मार्गी हो चुके हैं, हो जाएंगे अभी 28 तारीख को। और जो ग्रहों की स्थिति है, या राहु हो या बृहस्पति हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिखा रही है कि जनता को कोई ना कोई शुभ समाचार, खुशखबरी नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आने वाले समय में देने जा रहे हैं। अच्छा समय है, अच्छी शुरुआत है। डरिए मत, घबराइए मत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल। तो 25 नवंबर से पहले स्वर्णिम काल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मंदिर के स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण और अब जो धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है, तो ऐसे में आने वाला समय पीएम मोदी के लिए, देश के लिए कैसा रहेगा, मयंक जी से जाना। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।